पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये भोक्ता भोग संबंध आ गया। कौन? ये विश्राम वाली बात में दो है ना, कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग संबंध आ गया ना। मैं अब हूं क्या असलियत में? मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, परे परिणति से अप्रभावी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्कुल दो द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है। ये बात 100% सच्ची है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव तो पड़ता है। कहते कि नहीं कहते हैं? ऐसा लगता है कि आप पर कांजी स्वामी का बहुत प्रभाव है। कहते कि नहीं कहते हैं लोग? और आप कहते प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हम यदि एक दूसरे के कर्तृत्व से नहीं है, इस बात को स्वीकार भी कर लें तो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक एक एक्शन से प्रभाव पड़ता है। कहते कि नहीं कहते? ये जो हमारी धारणा है इस पर गहरी चोट है। क्यों? इससे क्या नुकसान होता है बसंत भाई? कि प्रभाव पड़ता है। तो फिर हम कहते ऐसा कैसे हो सकता है? हम प्रभाव नहीं है तो हो, जो होना है होने दो ना। और प्रभाव पड़ता है तो नहीं, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आप बीच बीच में ऐसा ऐसा करते हो, अच्छा नहीं लगता है, श्रोताओं पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। क्यों? आप ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया करें, जब भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा अच्छा नहीं। कुछ नहीं होता। आप क्या समझते हो कि कुछ यहाँ आया है? कुछ नहीं आया है। आप क्यों ऐसा करते हो? बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। क्यों? अब तुझे लग रहा है कि ये प्रभाव पड़ता है, ये करो, और मैंने कब ऐसा किया मुझे पता ही नहीं है। मैं तो आपका प्रवचन नहीं सुनूंगा, आप रूमाल अलग रखो तो मैं सुनूंगा। मैं भाग जा, मैं क्या करूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का हर चीज पे प्रभाव देखेंगे और जब दूसरे को पूरा सुधार देंगे तब अपने बात सुधरने की बात सुनने को तैयार होंगे, सुधरने को नहीं। पहले तुम सोच रहो, समझ गए ना? कल से तुम नहीं बोलोगे, समझते हो? क्यों? तुम सोच रहे हो, अरे भाई तुम कहा तुम मैं समझ लेना ना। मेरा मतलब समझे ना? इसमें क्यों चक्कर में पड़ते हो? वो जो बात कही गई, जो मरण की बात कही गई, उस पर तेरा उपयोग स्थिर क्यों नहीं होता है? पर परिणति से अप्रभावी हूं। आकाश में बादल आ जाएं तो हमारे लिए जुकाम हो जाता है, हो गया कल्याण तुम्हारा, है ना? ये इमली होती, इमली जानते हैं ना? इसको आप एक कांच की बोतल में अंदर रख दो और बिल्कुल टाइट पैक कर दो, सील बंद, लेकिन आकाश में बादल आएंगे तो वो अंदर गीली हो जाएगी। तो आप कहते प्रभाव नहीं पड़ता। और कमल के पत्ते पर नीचे ऊपर कितना ही पानी डाल के रखो, ख्याल में है ना? वो कमल के पत्ते पर कितना ही पानी डाल के रखो, वो बिल्कुल कभी रंच मात्र भी गीला होता ही नहीं है। वो अपन ऐसा करके फटकार के ऐसा हाथ में देखो तो बिल्कुल सूखा रहेगा, उसमें गीलापन नहीं होगा। होता क्या नहीं होता? अरे भाई जब वो पानी उसके ऊपर भरा था तब भी वो गीला नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि स्पर्शी स्वभाव वाला है वो, पानी उसे छू नहीं सकता, ऐसा उसका स्वभाव है। तेरे आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि पर पदार्थ तेरे को छू तक नहीं सकता, पर की तेरी गंध तक तेरे में नहीं आ सकती। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सारा निमित्त का कथन है। प्रकाश तुम्हारा पूरा करुणानियोग निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। इससे होता, इससे वो, इससे वो, इससे वो, इससे वो, इस कर्म से वो, इस कर्म से वो, समझ लेना।
ऐसा समझ लेना पूरा। उसका तो बात ही यही है क्या है कि ये बताना कि किस क्रम के उदय से क्या हुआ, कौन सा किसका कैसा हुआ, किसका कैसा हुआ, कैसे कैसे भाव हुए, तो कैसे उसमें संक्रमण हो गया, कैसा विकर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, ये कुछ वो कहते हैं ये सारा निमित्त का कथन है। यहाँ तो कहते पर से कोई संबंध ही नहीं, समय सार तो शुरू यहाँ से होता है। बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादनी होई। एक तत्व में बंद की कथा से ही झगड़ा खड़ा हो गया। क्या ये यत्व में तुम बंद की बात कहां से लाए? बंद कथा ये यत्व मैंने एकत्व में बंद की कथा ही विसंवाद पैदा करती है। तुमने बंधने की बात कही, झगड़े की जड़ ये है। आत्मा बंधा ही नहीं है तो मुक्त होने की बात कहां से लाएगा? मोक्ष अधिकार में अधिकार तो है मोक्ष, और उसमें क्या लिखा है कि बंध की चर्चा करने से क्या क्या लिखा भैया, और बंध का विकल्प करने से बंध से नहीं छूटा जाता है, ऐसा लिखा है ना, ये उदाहरण दिया है। और जयसेनाचार्य की टीका में देखना, और उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा कहकर, देखो भैया लिखा है धर्म, वो कौन सा है, विपाक विचय, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी। क्या उनको समझाया, क्या लिखा, धर्म ध्यान भी कह रहे उसे, विपाक विचय, उसने मूल शब्द पढ़ा है धर्म नाम का, कि ये जो ये बंध की कथा है, जो उन्होंने कहा ना कि काम भोग बंध कथा, तो काम कथा तो स्पर्शन और रसना इंद्री की कथा ये लिया ना जयसेनाचार्य ने, और घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्री की कथा को कहा भोग की कथा। अब बंध की कथा क्या है? पूरा करुणानियोग बंध कथा में कहते हैं उसे। क्या सारा जगत काम भोग और बंध की कथा से परिचित है, लेकिन पर से एकत्व भक्त की बात नहीं है। पर से बंधा ही नहीं, बंधा ही नहीं है तो कैसे बंधा, कौन से बंधा, कौन से कर्म से, कौन से भावों से कौन से कर्म बनते हैं, ये सारा डिटेल वो कहते हैं निश्चय नए से समझना भैया, अध्यात्म से वो नए लगा है अपने में, घबराना नहीं। देखो बार बार से याद करने से बात ढीली पड़ती है, आप समझे ना। तो क्या कहते हैं कि ये जब हम ये कह रहे हैं कि बंधा ही नहीं है, तो बंध्या के सुत के विवाह के वर्णन के समान बात हुई ना ये। क्यों? बांझ के बेटे की जब शादी में बारात जाएगी तो बैंड वाला कौन आएगा? अब इस पर झगड़ा हो रहा है? इस पर विवाद हो रहा है कि बांझ के बेटे की शादी में जब जाएंगे, ऐसा शास्त्र में आचार्य लिखते हैं, बंध्या सुत विवाह वर्णन बत। पहले ये तो सिद्ध करो कि बंध है, तब कैसे क्या कौन निमित्त है, वो भी होगा उपादान से, आत्मा ही बंध का करता होगा, अब निमित्त ही होगा, वो भी निमित्त है। ख्याल में आई ना आपकी में ना। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि को हटाने के लिए कहते हैं वो। तो कहते हैं कि पर मैं शुद्ध बुद्ध, अब ये शुद्ध माने वो शुद्धोपयोग से संपन्न हूँ, अथवा मैं वितराग परिणति वाला हूँ, बुद्ध माने केवल ज्ञानी हूँ, पर्याय से लो तो शुद्ध स्वभावी हूँ, बुद्ध स्वभावी हूँ, और अविरुद्ध हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, कोई द्रव्य किसी के विरुद्ध है ही नहीं। मेरे चित्त में बहुत विकल्प खड़े रहे कि मैं ये लिखूं कि आत्मानुभूति में प्राप्त तत्व, क्या ये लिखूं कि आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। कई दफे काटा, कई दफे पीटा, कई दफे बदला बदली की, लेकिन मैंने समय सार में एक जगह आत्मानुभूति में लिखा है, से की जगह। क्यों कि से में करण कारक है और में अधिकरण कारक है, हैं तो दोनों करण, एक करण एक अधिकरण। माने आत्मानुभूति आधार है उसको प्राप्त करने का। वो कहाँ मिलेगा कि आत्मानुभूति में मिलेगा।
ख्याल में है ना। और कैसे मिलेगा? आत्मानुभूति से मिलेगा। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण कर। कहने का मतलब ये है कि किसी को ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे के पास भटकने की जरूरत नहीं है। तेरी वो प्रज्ञा है जो आत्मानुभूति में आएगी काम, उससे ही तेरा काम हो जाएगा। ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूँ। समझ में ना? यानी पर से रंच मात्र की आशा रखना, देखो उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बाद की बात है। आशा रखने से अनंत गुलामी उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्या? तो मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मैंने एक कल्पना कर ली कि भाई ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सेठ जी हैं, करोड़ों रुपया हैं, दान देते हैं, और अभी मेरे को कोई संकट का काल आएगा, मेरी बेटी की शादी आएगी कि मेरा कोई ऑपरेशन होना होगा, तो ये मेरे को ज़रूर सहयोग करेंगे। उनने कही तो नहीं थी, कई दफ़े पूछा था, पंडित जी मेरे लायक सेवा बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ। तो उसका अर्थ ये तो था नहीं कि मैं तुमसे 73वीं गाथा का अर्थ पूछने आऊँगा। कोई पंडित कहता है मेरे लायक सेवा बताओ, तो मैं समझता कि 73वीं गाथा का अर्थ पूछ लो। पंडित जी क्या अर्थ होता है इसका? अब मैं सारी जिंदगी ये आशा लगाए रहा और उनकी गुलामी करता रहा, अनंत भगवान की छोड़ करके क्या उनकी गुलामी करता रहा, और जब मौका आया तो कुछ नहीं। ठीक है, हम तो आशा में हमने, लेकिन बेकत मैंने कब कही थी तुमसे, मैंने तुम्हें आशा कब की थी, अब वो कब बताए? क्यों बोलो क्या करें? तो ये बताते हैं भैया ये कुछ नहीं है, तेरे पुण्य का उदय होगा तो आकाश से टपक के आएगा। जब में ये बात आती है तब मुझे एक कवि का वो छंद बहुत याद आता है। क्या विनोद मालूम है? नीत शतक में है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। चित्रालंकार है। चित्रालंकार जानते हो कि छंद बोलें तो कोई जो होगा ना चित्र बनाने वाला, तो उसका अर्थ समझे तो उसी वक्त चित्र बना दे, उसका चित्र बना दे, उसका नाम चित्रालंकार है। ये विशेषता कालिदास के काव्य में है, मेघदूत में। हर छंद का चित्र बन सकता है, वो बनाए हैं कवियों ने। इसका एक क्या है, चित्र बनाऊं मैं? अभी आपको बनाता हूं, चित्रकार में नहीं हूं लोग बनाता हूं। अभी एक पपीहा है, बहुत प्यासा है। पपीहा के बारे में ये माना जाता है कि वो जमीन का पानी नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब आगे से बादल मेघ बरसते हैं तो ऊपर से सीधी बूंद ले लेता है, वो मोती बन जाती है कहते हैं। तो वो पपीहा है। अब वो प्यास से पी 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 करके चिल्ला रहा है, ऊपर को देख रहा है, आकाश में बादल है। उसको एक की दीन दशा देखकर एक कवि उससे कह रहा है, अब समझ चित्र बन गया कि नहीं? वो पपीहा कैसा देख रहा है, ऐसा आकाश में बादल हैं, चित्र पर समझ में आया ना? और वो कवि कह रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा, रे चातक पक्षी तू सावधान मन से श्रोतारा सावधान तया श्रवणंतु, मेरी बात सावधानी पूर्वक सुन। मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे मित्र एक क्षण को मेरी बात सावधानी से सुन। क्या सुनाओ साहब, क्या कहना चाहते हो? आकाशे बहवा बसंती मघवा सर्वेपि नेत्रा दृशा। क्या है? पतंजलि, आकाश में बहुत बादल होते हैं, सर्वेपि नेत्रा दृशा, सभी ऐसे नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? हैं? कैसे नहीं है सभी? वो सभी बादल कुछ तो गरजते ही गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और कुछ बरसते हैं। केचित वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गरजन्ति केचिद वृथा। कुछ तो
बरस के जमीन को गीली कर देते हैं। केचित् वृष्टि भी आद्रियंति वसुधाम और गरजंती केचित् वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं और चले जाते हैं। अब तुम पी पी करता रहे, कौन सुनता है? वो अब आकाशों की गर्जना की आवाज में तेरी पीपी की आवाज कौन सुनता है? कहावत है ना, न कारखाने में तू की आवाज कौन सुनता है? केचित् वृष्टिभिराद्रियन्ति वसुधाम गरजन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनम बचा। जिस जिसको देखता है तो उसी के समान दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, पी 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 करता है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, जिस जिसको देखता है उसी के सामने झोले ही फैला देता है। अरे सब नहीं होते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनम बचा। ये दीन वचन मत बोल, कोई तेरे को निहाल करने वाला नहीं है। तुष्टो यही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित। क्या अर्थ है? बोलो संजीव। राजा यदि तेरे से संतुष्ट हो जाएगा तो भाग्य से अधिक नहीं दे सकता तेरे को। अहिर्निशम बरसति बारी बाहा, दिन रात बरसात हो तथापि पत्तः तृतीय पलासा, तो भी पलास जानते हैं? छोला क्या बोलते हैं उसको? ढाक। ढाक में 3 ही पत्ते निकलेंगे, 5 पत्ते निकलने वाले नहीं हैं। एक पंक्ति में 3 पत्ते निकलते ना। खूब बरसात हो तो 5 निकल आएंगे, धोखे में मत रहना। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित अहिर्निशम बरसति बारी बाहा तथापि पत्रः तृतीय पलासा। इसलिए वो कवि कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। क्या? आकाशे बहवा बसंति मघवा सर्वेपि नेत्रादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रियन्ति वसुधाम गरजन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनम बचा। क्यों दीन वचन बोलता है? अरे ये तो उस कवि भरतजी ने कही जो शुभचंद्राचार्य का भाई था लेकिन जैनी नहीं था। शुभचंद्राचार्य का सगा भाई था, लेकिन शुभचंद्र क्या कहते हैं? जैन दर्शन क्या कहता है? वो तो ये कहता है कुछ बरसेंगे, कुछ देंगे और कुछ नहीं बरसेंगे। ये सबके सामने मत बोल। यहाँ तो कह रहा कोई नहीं बरसेगा, सब गरज गरज के ही जाने वाले हैं, क्योंकि एक ध्रुव में दूसरे ध्रुव के बीच में वज्र की दीवाल है। कोई तेरे को कुछ नहीं करेगा। क्यों? पर से कुछ भी संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तेरे सुख दुख जीवन मरण से, तेरे बंध से, तेरे मोक्ष से पर का कोई संबंध नहीं है। सबका स्वतंत्र बिल्कुल स्वयं स्वयं में है। तो इस दीनता से क्या, इस भय से क्या, इस आशा से क्या, इस स्नेह से क्या, इस लोभ से क्या, ये तू ये पक्का निर्णय कर ले। ये कुंद कुंद का संदेश है। समय सार परमागम की 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अभी तक अपन ने अरस, अरूप और अगंध की चर्चा की। अब ऐसे ही 6 बोल इस स्पर्श और अशब्द के भी हैं। इन सब का निष्कर्ष क्या है? इसके लिए आपके पास जो समयसार अनुशीलन का भाग है उस पर 405 पेज निकालिए। रूप, रस, रूप, गंध और स्पर्श ये 4 पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। यहाँ इन 5 के निषेध रूप
5 विशेषण आरंभ में ही लिए गए हैं। ये पूरी गाथा का में क्या कहा गया है, ये सारांश निकाल के यहाँ रखा गया है ना। अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द, इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसका अर्थ क्या है कि हम जिस ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से उपयोग करते हैं वो ज्ञान माने क्षयोपशम ज्ञान नहीं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान तो बिना इंद्रियों के भी काम में आता है, बिना इंद्रियों के भी काम करता है। मति ज्ञान भी आत्मा का जब अनुभव करता है तो इंद्रियों से काम नहीं लेता है। अवैध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करते, और ये चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान करना ये ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हमारे काम का नहीं है, इसके आधार पर हम ये निर्णय कर लें कि क्षयोपशम ज्ञान हमारे काम का नहीं है और केवल ज्ञान अभी है नहीं, तो हमारा काम होगा कैसे? हमें काम तो इसी क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है ना। केवल ज्ञान प्राप्ति का जो काम होना है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो काम होना है वो तो इस क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है। तो इंद्रिय ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान का पर्यायवाची मानने से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जितनी निंदा हमने इंद्रिय ज्ञान की उसी हिसाब से क्षयोपशम ज्ञान की भी निंदा शुरू कर दी। क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। स्वयं का स्वाध्याय कम हो और अपेक्षाकृत दूसरे का कुछ ज़्यादा हो और उसकी वजह से उसकी कुछ महिमा बढ़ती हो, तो उसे गिराने के लिए हम उस क्षयोपशम ज्ञान की निंदा शुरू कर देते हैं। और उस वक्त ये पता नहीं चलता हमें कि ये गोली हम जिसके ऊपर दाग रहे हैं वो उस पर नहीं लग के कहाँ कहाँ जाके लगेगी। क्यों? वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास जो ज्ञान है वो भी क्षयोपशमी ज्ञान है। वो क्या समझते हैं, तुम्हारा तो ज्ञान क्षयोपशम है डॉक्टर साहब, और हमारा ज्ञान तो न मालूम क्या है? समझ गए ना। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन जिस क्षयोपशम का ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है वो सिर्फ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक होती हैं, और आत्मा में ये 5 चीजें हैं नहीं। माने इंद्रियों के विषय आत्मा में है नहीं, इसलिए आत्मा इस इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाले क्षयोपशम ज्ञान से पकड़ में नहीं आएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। क्या क्यों तुम जी, है ना। अब इसमें भी थोड़ा है ज्ञानचंद जी, इसमें भी थोड़ी और रहस्य है कि ये तो कर्ण लब्धि की बात है। देशना लब्धि में क्या होगा कि वो इंद्रियों वाला क्षयोपशम ज्ञान भी काम करेगा। प्रकाश कि गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे ना तो कान से ही सुनोगे कि नहीं, और समय सार पढ़ोगे तो आंख से ही देख के पढ़ोगे कि नहीं। नहीं तो देशना लब्धि नहीं बनेगी। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनोगे तो कान ही से सुनोगे, तो उसके पहले वो इंद्रिय से प्रयोग में आने वाला क्षयोपशम ज्ञान भी 5 लब्धि को यदि तुम मुक्ति के मार्ग का मार्ग मानते हो तो उसमें उसकी भी उपयोगिता है। ख्याल में है कि नहीं। अब अभी कुछ देशना लब्धि तो प्राप्त नहीं हुई है। देशना लब्धि प्राप्त नहीं हुई है माने देशना लब्धि प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि जो गुरु के माध्यम से समझाया गया, शास्त्र में लिखा है,
उसका अर्थ हमारी समझ में अच्छी तरह नहीं आया जब तक, और वो हमारे विकल्प ज्ञान में बिल्कुल सही रूप में नहीं उतरा तब तक, और उतर गया उसका नाम देशना लब्धि है। बाकी तो देशना है। देशना तो होती है गुरु की तरफ से, और लब्धि होती है अपनी तरफ से। तो ये 5 लब्धियां जिसे सम्मत दर्शन प्राप्त करना है उसकी तरफ से है ज्ञानचंद जी साहब, है ना। तो तुम्हें लब्ध हुआ हो तो लब्धि है, नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिरती रही और केवल ही आगर रह गए कोरो। कई दफे वहां भी हम होके आ गए हैं और कोरे के कोरे रह के आ गए कि नहीं आ गए, है ना। यहां तो वो अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो आत्मा, वो अनुभूति इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। बस इतनी सी बात, क्षयोपम ज्ञान रूप नहीं, ऐसा नहीं कहते क्या। यानी सीधी सच्ची बात यह है कि अनुभूति के काल में तेरी इंद्रियां किसी काम नहीं आएंगी। इसीलिए जो हमारी ध्यान की मुद्रा है वो 5 इंद्रियों को बंद करने की है। क्यों? तुम कह रहे 5 इंद्रियों को बंद करने की है शांति, लेकिन हमें तो अकेली आंखें बंद करने की बात करते हैं। आंखों के ऊपर दरवाजे हैं, फाटक लगे हुए हैं, समझ गए ना, और उन्हें बंद किया जा सकता है, इसलिए आंखें बंद करने की बात करते हैं। नाक में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, समझ गए ना, तो उनके बंद करने की बात कैसे कहें। स्पर्शन इंद्रिय में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, वो तो 24 घंटा हवा आएगी ठंडी गर्म तो लगती ही रहेगी, गंध आएगी सुगंध दुर्गंध तो आती रहेगी, क्योंकि तुम नाक बंद कर दोगे तो सांस का नहीं लोगे तो मर जाओगे। सांस तो लेना बंद किया नहीं जा सकता, और कान भी खुले ही हैं, क्यों? तो उसमें आता है, हे कान वालो सुनो यह संदेश श्री महावीर का आता है ना, उसमें मूल शब्द है